नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। रूपाला की वजह से आणंद में फंसी भारतीय जनता पार्टी, क्षत्रियों की नाराजगी। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव में गुजरात की आणंद सीट पर सबकी निगाहें टिक गई है। यहाँ के जातिगत समीकरण, उम्मीदवार और क्षत्रिय विरोध ने इस लोकसभा सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। केंद्रीय मंत्री और राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के रोटी बेटी के बयान ने क्षत्रिय समुदाय को काफी ठेस पहुंचाई है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन क्षत्रिय समाज ने कहा कि उस माफी में अहंकार भरा है। आणंद सीट जिस पर भाजपा का कब्जा था, अब रूपाला विवाद से उसे फंसा दिया गया है। आणंद सीट जिस पर भाजपा का कब्जा था, अब रूपाला विवाद ने उसे फंसा दिया है। बुधवार रात को आणंद में क्षत्रियों ने विशाल रैली आयोजित की। उसमें समाज को मैसेज दे दिया गया कि ईडी सीबीआई से डरना नहीं है। समाज के प्रमुख नेता पीडी जाडेजा ने कहा कि भाजपा को वोट नहीं देना है। गुरुवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणंद पहुंचे। उन्होंने भी एक विशाल रैली को संबोधित किया। क्षत्रिय समाज की रैली में शहर के अलावा आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शहरी लोगों की संख्या अधिक थी। रैली 2 घंटे देरी से शुरू हुई। भाजपा ने बेवजह इस सीट को फंसा दिया। गुजरात में लंबे समय से क्षत्रियों ने भाजपा का साथ दिया है। अब पुरुषोत्तम रूपाला ने गलत बयान दिया तो पार्टी उसका साथ दे रही है। क्षत्रियों की एक ही मांग थी कि रूपाला को चुनाव मैदान से हटाया जाए। भाजपा ने यह मांग नहीं मानी। नतीजा, क्षत्रिय समाज में रूपाला का मामला विकराल रूप धारण कर गया। इस विरोध का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। यह विरोध अब घर घर तक पहुंच चुका है। लोग अपने संसाधनों से रैलियों में आ रहे हैं। क्षत्रियों के विरोध का खामियाजा भाजपा के प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। आणंद लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हो गया है। हालांकि कई लोग इस मुकाबले को अब 60-40 के हिसाब से देख रहे हैं। उनके मुताबिक भाजपा उम्मीदवार इस सीट पर पिछड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा क्षत्रिय समाज पर की गई टिप्पणी का असर दूसरी सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। आणंद लोकसभा सीट पर बुधवार को क्षत्रिय समाज ने क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन आयोजित किया। ग्रामीण इलाकों में क्षत्रिय समाज का बाहुल्य है। कांग्रेस पार्टी ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाते हुए यहां पर क्षत्रिय समाज से आने वाले बड़े नेता अमित चावड़ा को टिकट दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि क्षत्रिय समाज का विरोध प्रदर्शन चावड़ा को जीत तक पहुंचा सकता है। भाजपा ने पाटीदार समुदाय से मितेश पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार क्षत्रिय समुदाय का विरोध भाजपा का उम्मीदवार की राह को मुश्किल बना सकता है। 2019 के जनादेश को देखें तो भाजपा के उम्मीदवार मितेश भाई पटेल ने आणंद सीट पर 6,33,197 वोट हासिल कर जीत दर्ज कराई थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी भरत सिंह सोलंकी को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया था। भरत सिंह सोलंकी को 4,35,379 वोट मिले थे। इससे पहले का जनादेश यानी 2014 का चुनाव देखें तो भाजपा उम्मीदवार दिलीप भाई मणिभाई पटेल ने 4,90,829 वोट लिए थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी को हराया था। सोलंकी को 4,27,403 वोट मिले थे। तब जीत का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं था। बता दें 2019 में भाजपा प्रत्याशी की जीत का अंतर करीब 2 लाख था, जो आज क्षत्रियों के विरोध से वह अंतर पूरी तरह से गायब हो सकता है। गुजरात में कम से कम 7 लोकसभा सीटों पर क्षत्रियों का प्रभाव है। भले ही वह हार जीत के लिए निर्णायक न हो, पर आणंद सीट पर उनकी नाराजगी मायने रखती है। भाजपा का प्रत्याशी पाटीदार है और कांग्रेस उम्मीदवार क्षत्रिय है। अब स्थिति को समझा जा सकता है। बता दें शहर में तो भाजपा वोट ले लेगी, लेकिन गांव में क्या होगा? शहर में भी मुस्लिम समुदाय है, क्षत्रिय है, पटेल है, ब्राह्मण है और अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। अधिकांश गाँव में क्षत्रियों का दबदबा है। वे दूसरी जातियों के साथ भाजपा के विरोध के लिए तालमेल बैठा रहे हैं। गांव में यह प्रयोग संभव है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए जीत मुश्किल होगी। भाजपा ने राजकोट सीट से रूपाला को नहीं हटाया। वहां पर पार्टी को लगता है कि वह क्षत्रिय वोट को दरकिनार कर जीत तक पहुंच सकती है। दूसरी जातियों का समीकरण उसे जीत तक ले जा सकते हैं, मगर आणंद सीट में ऐसा नहीं है। अब मोदी ही संकट मोचक है। चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि लोगों ने उनकी बात मानी या नहीं। बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी भी क्षत्रिय समाज से है। बता दें आणंद लोकसभा सीट के तहत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें खंभात, बोरसद, आकलाव,
आनंद, सोजित्रा, पेटलाद और उमरेठ शामिल है। यहाँ के जातिगत समीकरण में क्षत्रिय ठाकुर वोटरों की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद पाटीदार, मुस्लिम, बनिया और ब्राह्मण मतदाता है। पाटीदार समाज की भी उपजातियां हैं। बुधवार को हुए क्षत्रिय सम्मेलन में पीटी जडेजा सहित कई लोगों ने भाजपा को वोट न देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया। क्षत्रिय समाज के प्रमुख सुरेंद्र सिंह सोलंकी बताते हैं, रूपाला के मुद्दे ने क्षत्रिय समाज को एकजुट कर दिया है। रूपाला की पत्नी को टिकट दे देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन भाजपा उनके अहंकार के सामने नहीं टिक सकी। दूसरी जातियों के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम भाजपा का विरोध करेंगे। भाजपा ने श्री राम मंदिर की कमेटी में किसी क्षत्रिय को नहीं रखा। भगवान राम कौन थे, क्या ये भाजपा नहीं जानती? सोलंकी ने कहा, भाजपा वाले राम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं। उनके साथ बैठे गांव के सरपंच शांतिलाल सोलंकी ने कहा कि रूपाला की एक गलती ने राम मंदिर का मुद्दा गायब कर दिया है। बसंती सिंह ने कहा कि चुनाव में अब तो नारी सम्मान ही बड़ा मुद्दा है। चुनाव में भाजपा को संकट झेलना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन है कांग्रेस उम्मीदवार अमित चावड़ा। आनंद जिले के लिए जाना पहचाना नाम अमित चावड़ा है। वे अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे। 2022 में विधानसभा चुनाव को मिलाकर वे 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी। वे सदन में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद में रैली की। उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक चाय वाले ने दुनिया में देश की इकोनॉमी को 11वें नंबर से 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है। गुजरात में कांग्रेस मर रही है तो पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान का प्रयास है कि भारत में कमजोर सरकार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पाकिस्तान में आतंकवाद का टायर पंचर हो गया है, जो कभी कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था। आज वो आटे के आयात के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंकवाद के आंकड़ों को डेंजर देती है, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। मोदी ने कहा, पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस ने SC/ST समुदाय की भी कभी चिंता नहीं की। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।